जम्मू के त्रिकुट पर्वत पर समुद्र तल से करीब 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है माँ वैष्णो देवी की सदियों पुरानी दिव्य गुफा, जहाँ कलयुग में अपने साक्षात रूप में माँ वैष्णो देवी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में मानवता के उद्धार के लिए विराजमान है। भूवैज्ञानिकों की ओर से किए गए अध्ययन के अनुसार माता वैष्णो देवी का मंदिर बेहद प्राचीन है। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी ने सम्यक रूप से मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी के रूप में अवतार लिया था और त्रिकुटा पर्वत पर गुफा में तपस्या की थी। जब समय आया, उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया। आखिर माता यहाँ कैसे पहुँची, आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं। प्राचीन समय में माता वैष्णो देवी के एक बड़े भक्त थे श्रीधर और उनकी पत्नी देवी माँ को पूरी तरह से समर्पित थे। गांव भर में उनका सम्मान तो खूब था, लेकिन वो निर्धन थे और संतानहीन भी। एक बार श्रीधर को देवी माँ ने सपने में अपने दिव्य रूप में दर्शन दिए और एक विशाल भंडारा कराने का आदेश दिया, लेकिन श्रीधर खराब आर्थिक स्थिति के चलते इस बात से चिंतित थे कि वो ये आयोजन कैसे करेंगे, जिसकी चिंता में वो पूरी रात जागे रहे और फिर सब किस्मत पर छोड़ दिया। उन्होंने पूरे गांव को न्योता दिया। इसमें दिव्य शक्तियों के स्वामी साधु भैरवनाथ भी थे। सुबह होने पर लोग वहां प्रसाद ग्रहण करने के लिए आने शुरू हो गए, जिसके बाद उन्होंने देखा कि एक दिव्य कन्या उनकी छोटी कुटिया में पधार रही। उस कन्या ने भंडारा की व्यवस्था कराने में श्रीधर की पूरी सहायता की। किसी भी वस्तु में कोई कसर नहीं रही। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद लोगों को संतुष्टि मिली, लेकिन वहाँ मौजूद भैरवनाथ को नहीं। उन्होंने अपने जानवरों के लिए और खाने की मांग, लेकिन उस दिव्य कन्या ने श्रीधर की ओर से इसके लिए इनकार कर दिया। भैरवनाथ ये अपमान सह नहीं पाए और उन्होंने दिव्य लड़की को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में विफल रहा क्योंकि वो लड़की वहाँ से अचानक गायब हो गई। इसके बाद भैरवनाथ उस कन्या का पीछा करते हुए वहाँ से निकल गए। इस घटना में से वहाँ मौजूद सब हैरान रह गए। श्रीधर को एहसास हुआ कि वैष्णवी नाम की ये कन्या देवी माँ का ही रूप थी, जिसे वे पहचान नहीं पाए। इससे श्रीधर दुखी हो गए। उन्होंने अपनी माँ के दर्शन करने की लालसा थी। कुछ साल बीत जाने के बाद एक रात वैष्णो माता ने श्रीधर के सपने में दर्शन दिए और उन्हें त्रिकुटा पर्वत पर एक गुफा का रास्ता दिखाया, जिसमें उनका प्राचीन मंदिर है। श्रीधर ने बताई गई बातों के अनुसार पवित्र तीर्थ की खोज की और अपना जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर दिया, जिसके बाद से ही ये मंदिर दुनिया भर में माता वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। मित्रों, माता के दर्शन करने की यात्रा जम्मू के कटरा से करीब 14 किलोमीटर लंबी है, जो एक कठिन यात्रा मानी जाती है। धर्म स्थल की यात्रा कटरा में बाण गंगा से आरंभ होती है। मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए माता वैष्णो ने युगों पहले अपने दिव्य धनुष से एक तीर चलाया था, जिससे जमीन से धरा निकल पड़ी। क्योंकि इस जलधरा का जन्म माता वैष्णो देवी के बाण से हुआ था, इसलिए ये बाण गंगा कहा गया। माता के मुख्य दरबार से करीब 1.5 किलोमीटर ऊपर भैरवनाथ का मंदिर है। जब माता का पीछा करते हुए भैरवनाथ त्रिकुट पर्वत पर पहुंचे थे, तो उनका माता से युद्ध हुआ। इस युद्ध में माता ने अपने त्रिशूल से भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ का शीश जहां जाकर गिरा, वहीं पर इस मंदिर का निर्माण किया गया, क्योंकि माता ने मरते हुए भैरव को वरदान दिया था कि मेरे दर्शन के बाद भक्तों द्वारा तुम्हारे भी दर्शन किए जाएंगे, अन्यथा ये यात्रा अधूरी रहेगी। ऐसा माना जाता है जब तक माता नहीं चाहती तब तक उनके दर्शन कोई नहीं कर सकता है। माता के बुलावे को उनका आशीर्वाद माना जाता है, जिसके चलते लोग, हर तरह के लोग, चाहे वो बुद्धिमान या अज्ञानी हो, पुरुष या महिला हो, बड़े या छोटे हो, सब उनके बुलावे का इंतजार करते हैं। मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।